हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ना फिर मैं एंशियंट हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो सब लेके आई हूँ मैं। और आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और वीडियो जब पसंद आ जाए ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ना, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। ठीक है, तो आलमगीर पुल जो है वो ना यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल राइट है। लोथल गुजरात में, ये भी सही है। कालीबंगा जो यहाँ है ना वो राजस्थान में है, ना कि हरियाणा में। हरियाणा में क्या है, तो हरियाणा में राखी गढ़ी है। और रोपड़ पंजाब में, राइट है। तो ये सी जो होगा ना वो राइट आंसर है। कालीबंगा जो है हरियाणा में नहीं है, तो इसका सुमेल जो है ना वो गलत है, सही नहीं है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी देख लेते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा की खोज इटली के लुइसी पियो टेस्टिटोरी ने की, जबकि हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अमलानंद घोष ने की थी। अन्य तीनों विकल्प सुमेलित हैं। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा, कौन कौन सा होगा जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो अभी अभी मैं बताई थी आलमगीरपुर एक हो जाएगा, एक हुलास, हुलास जो है वो भी यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तथा हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। इसका अभिष्ट उत्तर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है। तो गुजरात में एक ही है जो कि लोथल, जो कि बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सांस्कृतिक स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये तो सही है। बनवाली, बनमाली जो कि हरियाणा में है, ये भी राइट है। इसमें जो है ना सुमेल सही नहीं है वो बताना है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में है दायमाबाद, ये भी राइट है। राखी गढ़ी कहाँ पे है, राजस्थान में है। निम्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मांडा जो कि कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। कालीबंगा राजस्थान में है। राखी गढ़ी हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मांडा, मांडा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। मांडा जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद में क्या है, महाराष्ट्र है। और कालीबंगा में क्या है, राजस्थान। राखी गढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा में है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हड़प्पा पूरा स्थल भारत के राज्य संघ राज्य क्षेत्र। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं कूट जो है राइट क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। बाकी देखते हैं। बालू, बालू जो कि हरियाणा में है। मांडा जम्मू कश्मीर में। पाडरी गुजरात में है। हुलास उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। तो ये कौन सा हो जाएगा, सिंध में अवस्थित है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चोनुद्रो और शूरकोटदा। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 एंड 3। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चानूद्रो दोनों सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो निम्न में कहाँ पर स्थित है, तो वो जगह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चानूद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने, J.H. मैके ने। मोहनजोदड़ो से लगभग 129 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चानूद्रो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में N.G. मजूमदार ने किया तथा वर्ष 1935-36 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, तो वो जाएगा हड़प्पा। कौन सा हो जाएगा, हड़प्पा। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शाहीवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में तथा आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो वो हो जाएगा सौराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगा, सौराष्ट्र। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा पुरा स्थल है, तो पंजाब का क्या हो जाएगा, पंजाब का। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा स्थल है जो पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो वो हो जाएगा लोथल, जो कि गुजरात में है। सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता से संबंधित
लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा तत्व स्थल करता है नदी पर स्थित है, तो भोगवा नदी पे। हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जो है वो हो जाएगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। पक्की ईंटों के निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार व वाणिज्य जैसे इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलवन के मकबरे में दिखता है। निम्नलिखित में कौन से एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो लोथल हो जाएगा। कौन है, लोथल। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो बनवाली से। क्या हो जाएगा, बनवाली। निम्नलिखित में से कौन से सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। कालीबंगा रोपर तथा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, तो वो हो जाएगा राखीगढ़ी। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गणवेरीवाला तथा राखीगढ़ी और एवं धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, तो वो हो जाएगा राखीगढ़ी। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन थी, सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सिंधु भी हो जाएगा, झेलम, चेनाब भी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे तो पशुपति का, किसका पूजा करते थे, पशुपति का। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो सर जॉन मार्शल। कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरास्थल सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो हो जाएगा रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। निम्नलिखित में कौन से सुमेलित नहीं है, हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल आर.एस. राव, सूरकोटरा जेपी जोशी और धौलावीरा थे वी.के. थापा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन एस.आर. राव तथा सूरकोटरा का उत्खनन जेपी जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन वी.के. थापा ने नहीं बल्कि आर.एस. बिष्ट ने। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए तो वो थे ए कनिंघम। एक कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो बी.ए. स्मिथ। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन कराया। वर्ष 1926 से 1933-34 तक के माधोश रूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने की। इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. स्टेन, ए घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये आयरिश इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है,
सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो इसका एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा। जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 के अनुसार सिंधु सभ्यता में अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं, स्नानागार होते थे और पानी की निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक में प्राचीन भारत के इतिहास में कालीबंगा प्राय सभी घरों में कुएं थे। भारत निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है? तो कूट में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा अपनी नगर नियोजन के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चान्होदरो, कालीबंगा, लोथल, सूरकोर्दा तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य कालीन है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल के दौरान लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में हुआ है। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए हैं। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने जारी किए। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, तो वो हो जाएगा तांबा। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है। नेक्स्ट है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है, तो वो जाएगा लोथल में। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पा संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है या गुजरात में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वो जाएगा लोहा। हड़प्पा सभ्यता एवं एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। निम्न में कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो वो जाएगा बनावली। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित घाटी में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। हड़प्पा के लोगों ने सड़क और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। इसका राइट आंसर 1 और 2 जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सैंधव सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़े से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी का आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। कथन एम हो जाएगा, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर, दोनों सही है। आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो वो हो जाएगा धौलावीरा से। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह राज्य कौन सा है, तो वो राज्य हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है, तो वो हो जाएगा धौलावीरा। निम्न में कौन से स्थल 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो हो जाएगा धौलावीरा से। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा नामक जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो धौलावीरा से। निम्न में से किस स्थल से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है, तो इसका राइट आंसर लोथल से सर्वाधिक द्विशव समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी एक समाधिकरण का प्रमाण प्राप्त
हुआ है। राखी गढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई थी। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी होगा। किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी एवं डी दोनों होगा। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, तो वो जगह मानव समाधान। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था। बगड़ा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। नेक्स्ट है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया तो कहाँ पे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ जो है प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया था 1922 में। रखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई। निम्नलिखित में कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो इसका राइट आंसर केवल 2 जो है सही है। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ एवं मुहरे हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि मातृदेवी, पशुपति, शिव लिंग या योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सूरकोटडा एवं कालीबंगा इत्यादि स्थल से प्राप्त हुई है, फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था। सिंधु घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं। इस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में समानता माना जाता है कि यह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशे से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग जो है इसका निर्माण करते थे। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबर वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों के उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वो अपूर्व है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो वो हो जाएगा पीपल की आकृति मिलती है। सिंधु सभ्यता काल में सर्वाधिक मुहरें शेल खड़ी की बनी है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चट, गोमेद आदि से बनी मुहरें भी प्राप्त हुई है। अधिकांश मुहरें वर्गाकार या चौकोर है, किंतु कुछ मुहरें घनाकार, गोलाकार और बेलनाकार भी है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो वो हो जाएगा शेर का। गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेष के सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से शेर के अवशेष की प्राप्ति का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो ये हो जाएगा 900।
तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और सब अपनी लाइफ में जो भी हो गया 2025 में आपके साथ, आप लोग नहीं सेलेक्ट हो पाए कोई भी एग्ज़ाम में, लेकिन 2026 में अपना पूरा कोशिश कीजिए ताकि 2026 आपका वेस्ट जाए और माता रानी सबके लाइफ में खुशियाँ लाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।